तो अभी कॉल पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं साहब, थोड़ा परिचय दीजिए प्लीज़ अपना। सर मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं कोटा से रहने वाला हूँ सर। पापा फ़ौज में थे, आर्मी में। तो वो रिटायर्ड हुए थे सर 2008 में। और हमने जो मेरी बहन थी उनकी हमने शादी करी थी सर 2010 में। और हमारे समाज में जो आज उसमें आती जाती होती है, गोना होता है सर, वो हमने 2017 में किया था उनका गोना। अच्छा। फिर जो मेरे जीजाजी जो उनके हस्बैंड है सर, उनकी नौकरी लग गई थी सर 2nd ग्रेड मास्टर में। अच्छा, टीचर में। एज अ टीचर। हाँ सर। वो श्री महावीर जी के रहने वाले हैं और उनकी नौकरी सर गंगापुर रायसाना में लगी थी। उनका तब से ही व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया था सर, एटीट्यूड वाला आ गया था उनका व्यवहार। जो ओके, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके परिचय में, आप हमारे एक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं। हाँ सर। एक बार हो सकता है पिताजी से बात हो जाए, सामने ही है शायद। हाँ सर, एक मिनट, आप पापा से बात कर लो सर। आपका परिचय। साहब नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं साहब? ठीक है साहब। साहब मेरे को भी ये जो है बेटे ने थोड़ा सा परिचय दिया है, बताया, काफ़ी जान के दुखी हुआ कि किस तरीके के लोभी लोग हैं समाज में, जो बहन के साथ इस तरीके से उन लोगों ने किया जैसे मुझे बताया गया था। तो साहब आप तो आर्मी से ही रिटायर्ड? यस सर, मैं 6 राजपूत रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ सर। ओके साहब। तो देखिए साहब, पहली बात तो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस के जवान हैं या जो भी हैं, सबसे पहले तो इस बात का सम्मान है कि आप लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ किया है, सर्विस दी है। आप लोगों के परिवार के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने से वो, क्योंकि हम तो अपने सबके परिवार को अपना परिवार समझ के चलते हैं। तो आप साहब मेरे को थोड़ा बताइए, जब बेटी की शादी हुई थी कौन से सन में हुई थी, बेटी का नाम क्या था, आपका पूरा नाम क्या है साहब? मेरी बेटी का नाम पूजा कुमारी था साहब। मैं 2008 में रिटायर्ड लिया था और 2010 में मैंने शादी किया था सर। और 2017 में मैंने उनको आती जाती किया था। उसके बाद में मेरा जो दामाद जी है वो 2nd ग्रेड का टीचर बन गया था। उसमें थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा आ गया था वो। और उनकी जॉब कौन से साल में लगी थी आपके दामाद की? 2017 में लगी थी सर। अच्छा, तो बहन जो है 2017 में ही अपने घर गई थी शादी के बाद? हाँ सर, गौना उनकी 2017 में वो था। आया था, उनका लेटर आया था सर जॉब का जो 2017 में, और उनको पोस्ट 2018 में मिली थी सर। अच्छा, तो 2018 में कहने का मतलब ये है कि सर्विस जब शादी हुई करी। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर जब सरकारी नौकरी लग गई तो उसके थोड़े भाव बढ़ गए, वो जो है थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया। और उसने क्या क्या डिमांड करता था, क्या करता था वो, क्या कहता था? मतलब पैसों की डिमांड करता था सर। और मेरी बहन ने भी इधर से, मतलब जब वो उसको भेजा था उसने कि तुम मायके से पैसे लाओ, तो मेरी बहन यहाँ आई थी और यहाँ से उसको हमारे खुद के घर से उसने पैसे दिए थे सर, उसको घनश्याम सिंह को सर। बार बार अच्छा, उसको तो परेशान मतलब करती थी सर, बार बार परेशान मतलब करता था। आपसे पैसे की डिमांड करता था कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, मुझे दहेज चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पहले मैंने फ्री में शादी कर ली कम दहेज में, क्योंकि उसने बोला कि क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हो गया था उसको दहेज चाहिए, डिमांड करनी शुरू कर दी उसने। हाँ सर, जब उसने डिमांड करनी शुरू कर दी थी। और फिर जब अगर मेरी बहन को अगर पापा भी वहाँ छोड़ के आए कि तुमको ज़िंदगी चलानी है, तुमको उसी घर में रहना है बेटा, तो मेरे पापा उनको वहाँ छोड़ के गए। तो फिर वो उनको मतलब मारते थे, और वो तो एक बार उन्होंने मार के और हमारे घर भी भेजा था सर। टेज करते थे उसको, बहुत बिल्कुल टॉर्चर करके रखा हुआ था उसको। क्या यार, कैसे कैसे निकम्मे लोग हैं इस दुनिया में, समझ में नहीं आती बात। और तो उसके बाद फिर क्या हुआ साहब? सर फिर मतलब ऐसे ही चलता गया। वो बोलते हैं ना कि जब मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग से सर, प्री प्लानिंग हुई है फिर वो क्या 2-3 दिन थोड़ा ऐसे ही उसको अच्छे से वो करने लग गए। तो फिर आप पहले सुनो, मुझे पहले परिचय दीजिए एक बार दोबारा से कि आपका जो गांव है वो कौन सा है, कौन सा थाना पड़ता है, बहन की शादी जो हुई है वो क्या नाम था, कौन सा गांव है, सारी पहले बात बताइए एक बार मुझे। अच्छा सर, हम मुंडिया गांव से सर, मुंडिया गांव हिंडौन सिटी से बिलोंग करता है।
हम राजस्थान से रहने वाले हैं और पापा यहाँ ही सेटल हो गए थे, कोटा में ही सेटल हो गए थे। हम कोटा में ही रहते हैं सर। हम गांव भी है लेकिन हम कोटा में ही सेटल हैं सर। और दीदी की शादी हमने श्री महावीर जी चानर गांव अकबरपुर में करी थी सर। उधर श्री महावीर जी थाना लगता है सर। नहीं, आपके जो जीजा जी हैं, जीजा जी क्या लगाऊं यार, जी भी शर्म वाली बात है। जीजा जो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? घनश्याम सर। और उसके पापा का नाम, गांव, सारा डिटेल बताइए। उसके पापा का नाम फतेह सिंह था सर और उसकी मम्मी का नाम अंगूरी देवी और उसके भाई का नाम राधे श्याम और वो मतलब अकबरपुर श्री महावीर जी से बिलोंग करता है सर। चाननगांव। अकबरपुर उनका थाना कौन सा पड़ता है? चाननगांव श्री महावीर जी। उनका थाना कहाँ पे पड़ता है? श्री महावीर जी थाना लगता है सर। ये राजस्थान में ही श्री महावीर जी थाना लगता हाँ है? सर, राजस्थान में सर, करौली में। अच्छा, तो अब आपने बताया कि पहले 2010 में शादी हुई, उसके बाद 2017 में बहन का गौना हुआ। जब तक उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी उसने जो है टॉर्चर करना, गाली गलौज करना, दहेज की डिमांड करनी शुरू करी। फिर आपने बीच बीच में उसको कैश भी दिया क्योंकि परेशान करता था बहन को वो। हाँ सर, हमने कैश भी दिया था और बहन ने उसको मतलब बहुत सहायता की थी, उसकी भी बहन ने। लेकिन वे बोलते हैं ना कि मतलब उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी सर। लास्ट में 12 अप्रैल को उसकी जान ले ली साहब। 12 अप्रैल को। साहब रो मत साहब, रो मत साहब, हम आपके साथ हैं साहब, रो मत प्लीज़ आप। हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे, चिंता मत करो, हमारी भी बहन है वो। ऐसे लोग यार कितने जाहिल होते हैं ना सर। 12 कोई अप्रैल बाप से- अपनी 12 बेटी के अप्रैल लिए से कलेजे का 12 टुकड़ा अप्रैल होता से है, कैसे पहले- कैसे उसको बचपन से बड़ी करता है, फिर विदा करता है, और उसके बाद ये नीच लोग ऐसे कर देते हैं दहेज के लोभी। डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में जाके। 12 अप्रैल से पहले सर उन्होंने बात की थी मम्मी से। ओके, 1 लाख 12 अप्रैल को रुपए बहन ने डिमांड मम्मी से, आपकी मम्मी से बात की थी? हाँ सर, 1 लाख रुपए की डिमांड की थी मम्मी से अच्छा, कि मेरे को 1 लाख रुपए। तो मम्मी ने बोला बेटा किस लिए चाहिए, अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है तो अभी हम आ तो नहीं सकते, पर जैसे ही ये ख़त्म होता है तो हम कुछ अरेंज करेंगे, 1 लाख रुपए भी करेंगे हम अभी। क्योंकि उस टाइम पे बैंक भी नहीं खुले थे सर, बैंक में भी नहीं जा पाते, तो इसलिए कहाँ से। और ट्रेन भी बंद थी, सब साधन बंद थे, तो सर हमने बोले भी थे कि 1 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने जीजा जी से मांग। सर वो फिर भी नहीं रुके, तो मेरी जो बड़ी बहन है उनके जीजा जी से भी मंगवाए उन्होंने, उधर भी बात करी उसने। और फिर अगली सुबह फ़ोन आया था, मैंने पिकअप किया था, तो मतलब सैड सी लग रही थी सर। कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि कुछ भी नहीं, मेरे को मम्मी से बात करवा दे। कि फिर मम्मी से बात की सर, और मम्मी से ऐसे बात की, फिर टेंशन में लग रही थी। फिर काट दिया कि मम्मी अब मैं काम कर रही हूँ, आप रेस्ट कर लो। फिर मम्मी को दोबारा चिंता हुई और उन्होंने दोबारा फ़ोन किया सर। तो फ़ोन में बोली कि मम्मी मैं सो रही हूँ अभी, फिर नहाने जाऊँगी, सोने के बाद अभी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर उन्होंने ऐसे ही काट दिया। फिर हमको 3 बजे सर, 3 बजे कॉल आता है, जो मेरे गांव से आता है सर। मेरे भाई देते हैं कॉल कि काका के लड़के, वो बोलते हैं कि ऐसे बात करवा मेरे को काका से। फिर पापा को मैं देता हूँ कि पापा सो रहे हैं, कि करवा मेरे को अर्जेंट बात करनी है। तो मैं पापा को कॉल देता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि चानर गांव में जो आपकी बेटी है पूजा, कि उसकी हत्या कर दी। अच्छा, सेम डे उसी दिन 3 बजे के आसपास? सर फिर उन्होंने मेरे पापा से बात की और पापा ने फ़ोन किया कि क्या बात होगी, कि काका पूजा की कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? कि नहीं, पूजा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि अभी बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उन्होंने बोला कि उसकी हत्या कर दी, कि पूजा के ऐसे ही कि मतलब उसको मार दिया। तो पापा ने बोला कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी बात हुई थी हमारी, मैं चेक करता हूँ दोबारा, मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ। और सर जैसे ही ये बात पता चली, मम्मी का बुरा हाल हो गया, मम्मी को संभालना पड़ा, मम्मी बेहोश, और यहाँ मेरी हालत ख़राब थी सर। और पापा से जो फ़ोन पर बात नहीं हुई, पापा
रोने लग गए थे। फिर मैंने करा मेरे भाई को, जो मेरे दीदी के ससुराल के पास में मेरे मौसी का लड़का रहता है सर, मौसी का घर है, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप एक बार जाके पूजा के घर देख के आओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि ऐसी बात सही है, ये बात कि पूजा को मार दिया और तुमको अभी आना होगा। तो पापा ने बोला अभी हम यहाँ से तो कैसे आए, लॉकडाउन है, अभी कोई आने नहीं देगा। तो पापा और मैं थाने गए, यहाँ पे नियर जो पुलिस स्टेशन है बोरखेड़ा का, उधर थाने से हम परमिशन लेके आए सर। जितने में फ़ोन आता है कि उन्होंने तो जला भी दिया उसे, कि उन्होंने मार के जला भी दिया सर। मेरी बहन गर्भवती 8 महीने की, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ सर और ना कुछ। उन्होंने वहाँ पे जाके और सर ट्रॉली में ले गए थे सर लाश को, ट्रॉली में ले जाके लाश को उन्होंने वहाँ पे जला दिया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुँची, FIR दर्ज हुई और सर जब उन्होंने देखा तो लोग बता रहे थे कि जो उनके 8 महीने का जो बच्चा था वो बाहर आ गया था सर, क्योंकि आग लगने से उनका पेट भी बिल्कुल मतलब फट गया और वो बाहर आ गया सर बच्चा। और वहाँ से वो कोई भी नहीं मिले सर। 2-3 लकड़ी थी जिस पे उन्होंने जल्दीबाजी करके पेट्रोल डाल के और वो करके और वहाँ से सब फरार हो गए सर। ट्रॉली तक छोड़ के चल गए सारे ही, और ट्रॉली अभी जब्त है थाने में। पर अब हम जब भी जाते हैं थानेदार सर यही बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, अब इतनी कोशिश हो सकती है हमसे, तुमको पता लगे तो तुम बताओ हमको। 3.5 महीने हो गए सर, 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए सर। यार ये इतने मन में गालियाँ आती हैं, पर क्या बोलूँ मैं यार, ये पुलिस अगर टाइट हो जाए तो ऐसे लोगों की मजा लेगी, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत कर जाए कोई कमीना। तो पुलिस क्या कहती है, FIR लॉन्च करी आपकी? सर पुलिस जब सर हम पहली बार गए थे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना, तो हमने भी उनको बोल दिया कि ठीक है आपकी वो कानूनी कार्रवाई करो। तब फिर हम दोबारा गए सर, 2 महीने के बाद गए, 3 महीने के बाद गए, यही सुनने को मिल रहा है सर कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करो, तुमको जैसे भी कहीं इन्फॉर्मेशन मिले तो हमको बताओ। कि सर उन्होंने पूरा हम पे ही थोप रखा है सर। मतलब पुलिस का काम आम जनता करेगी, फिर तो पुलिस जनता ही सजा दे देगी क्रिमिनल्स को, पुलिस का क्या फायदा फिर? वही तो सर। और हमने खुद ने सर, मैंने आपको WhatsApp सब दिखा दूंगा, मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी है जहाँ हमको मिलते हैं कि यहाँ पे। तो मतलब 0/0 एक्शन, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं करा है। और ये 12 अप्रैल का मामला है और आज जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई खत्म होने को आया है। कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारी ना वो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट भी नहीं आई सर, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो बॉडी, तो फिर बीच में बॉडी को रोक दिया था चलती हुई को। सर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके जो वो राख और अच्छा वो लेके गए जो थे आन सर। मौके पे जाके जो उन्होंने फोटोग्राफी करी होगी, सैंपल्स लिए होंगे। हाँ सर वही लेके गए थे सर। और सर हमारे मतलब घर में इतना रहता है, मेरे को खुद को संभालना मुश्किल पड़ जाता है सर। मेरे बूढ़े माँ बाप इतने, मेरे को खुद को वो होती है सर, सुबह शाम बस इनका रोना ही रोना रहता है। और पुलिस को मतलब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा सर। मेरे पापा ने इतने वो लगाए आर्मी में, ना कोई सपोर्ट कर रहा ना कुछ कर रहा सर। ये आप ही हो जो आपने सपोर्ट किया है सर हमें। भाई मेरा तो उद्देश्य ही है, ये जो चैनल है अपना है भाई, रॉयल सोल्जर, ये कोई मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों की आवाज़ ही हूँ भाई मैं। धन्यवाद। टाइम के लिए पूरी बात उठाएंगे और मुझे पूरे यकीन है जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, सब आपके साथ हैं। पहले तो भाई मैं अपनी जितने भी व्यूअर्स हैं रॉयल सोल्जर चैनल और यूट्यूब, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो यार, इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए। इन निकम्मे पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करवाओ, उनके आला अधिकारियों को बताओ कि पुलिस खाकी पहन के क्या कर रही है। एक बूढ़ा आदमी जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है, आर्मी से रिटायर्ड है, उसकी बेटी को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके बाद इतना टाइम बीत गया, पुलिस क्या कर रही है, कहाँ सो रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर ये। तो भाई आप जो है चिंता ना करें, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजें, उसको भी मैं लगाता हूँ, साथ में उसकी कुछ फ़ोटोज़ मुझे भेजें, उसको जो हम करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं अपने चैनल के ऊपर। हाँ सर, मैं आपको मैंने मेल कर दिया सर, मैं मेल कर दूंगा आपको और भी इन्फॉर्मेशन, और मैंने आपको मेल कर दी सर। आपने पुलिस को बाद में जाके रिमाइंडर्स भी दिए होंगे, लिखित में कुछ दिए हैं क्या?
हाँ सर, हमने एसपी को 3 बार रिमाइंडर भी दे दिया सर, और हमने महिला आयोग को भी दे रखा है, पर वो उधर से भी कुछ भी अभी तक वो नहीं हुई सर। और दिल्ली में हमने केंद्र में महिला आयोग को दे रखा है, और महिला आयोग को हम ये समझते हैं सर कि वो एक्शन जल्दी लेती है, पर अभी तक उसने भी एक्शन नहीं लिया सर। भाई महिला आयोग क्या बताऊँ मैं, बस सब कुछ मामला ढीला डाला है हिंदुस्तान में, तभी खुंदक आती है लॉ एंड ऑर्डर पे। फिर एक आम नागरिक कानून को अपने हाथ में लेता है, फिर कहते हैं कि क्राइम कर दिया। और जब तक सिस्टम और पुलिस जो है ना तमाशा देखती रहती है किसी की मौत का। चलो साहब, कोई नहीं, आप साहब आप मन हल्का मत करो, हम आपके साथ हैं साहब। एसएम साहब, मैंने पूरी जिंदगी देश की रक्षा की साहब, आतंकियों से लड़ा, लेकिन यहाँ के गांव के आतंकियों से मेरा नहीं लड़ पाया। मैं टूट गया। टूट जाने के बाद में मैं एक कानून का सहारा लिया। कानून मुझे कोई सहारा नहीं दे रही है ना, तो इसलिए आपने ही मुझे सहारा दिया। आप मेरा साथ मत छोड़ना। और साहब नहीं, आपका साहब कभी नहीं छूटेगा, आपके साथ तन मन मेरी सावन का टाइम और मेरी बेटी की यादें मुझे बहुत सता रही है। मेरे परिवार का क्या हो रहा है आप खुद देखो। हाँ, मैं उस दिन से सर मैं इनको समझाता आ रहा हूँ सर। अभी आती है सर, रक्षाबंधन के दिन आती हैं सर, सबको आती है सर। छोटी छोटी बच्चियां कैसे मैंने पाली, कैसे मैंने उनको पढ़ाया, उनके साथ साथ जाता था। आज मेरा दिल टूट गया। हनुमान की तरह छाती को फाड़ूं तो मेरी बच्ची नजर आएगी, जैसे श्री राम कृष्ण भगवान। साहब मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी बेटी है साहब, मेरी बेटी है साहब। मैं जानता हूँ कि बेटी से कितना लगाव होता है एक बाप का। धन्यवाद साहब प्लीज मन हल्का मत करो साहब, ठीक है। नमस्कार भाई, अभी संभालो, आप बाबूजी को संभालो। मैं इस वीडियो को प्रसारित करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है कुछ और बोलने के लिए। एफआईआर का ब्यौरा मैं आपको दे दूं ताकि आप भी हेल्प कर सकें। एफआईआर नंबर 0067, पुलिस स्टेशन महावीर जी, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। अब दिल्ली के गलियारों तक महिला आयोग तक इन्होंने लेटर लिखा, पर आप जैसे इन्होंने बताया आप समझ सकते हैं अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई महिला आयोग की तरफ से भी। और ये वो अपराधी है जो पूजा भैंस है जिसकी शादी हुई, जिन्होंने मिलकर उसको मार डाला। घनश्याम इसका नाम है, सन ऑफ फतेह सिंह, रेजिडेंस ऑफ चांदन गांव, राजस्थान। इसकी माता जी का नाम है अंगूरी। इनका पूरा परिवार उसी रात से फरार है। इसी के साथ इसके ताऊ भतीजे भी, कुल मिला के 7-8 लोग फरार हैं, जिसमें कि एक और जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम बताया जा रहा है राधेश्याम। सवाल ये उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि इतने दिनों तक इतना बड़ा केस हो गया, उसको बहन को जला दिया गया, मार दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक क्यों नहीं ढूंढ पा रही, क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों परिवार से बार बार बोल रहे कि आप लोग खुद से ढूंढो और हमें सुराग दो। शर्म आती है, हद होती है यार। इन पुलिस वालों के नाम भी मैं आपको बता दूं, रामवीर, जिसका मोबाइल नंबर मैं नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में दूंगा, उसको फ़ोन करके पूछें। साथ ही साथ इनके जो सिटी का जो हेड है करौली का, इनका नाम है मिस्टर मृदुल, इनका भी नंबर मैं डिटेल में देने वाला हूँ। इनको प्लीज़ बार बार व्हाट्सएप करें, इस वीडियो के लिंक भेजें, इनको मैसेज करें, इनसे सवाल पूछें कि क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही अब तक, क्यों नहीं एक फौजी के परिवार को इंसाफ दिलाया जा रहा है, एक बहन को इंसाफ दिलाया जा रहा है। दोस्तों बॉलीवुड का कोई जब मर जाता है, कुछ होता है, तो हम लोग सब पागल हो जाते हैं। इस फौजी की बेटी के लिए भी कुछ करिएगा। अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, देख के हट गए, तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप एक ट्रू सिटीज़न हैं, फौजियों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हेल्प करें, शेयर करें, मैसेजेस करें इनको और सब्सक्राइब करें अगला अपडेट देखने के लिए।